द लास्ट फेज ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, मर्जर ऑफ वेनेशिया। तो यहां हम पढ़ने जा रहे हैं इटली के एकीकरण का आखिरी चरण और वेनेशिया का विलय। तो आगे बढ़ते हैं और इसे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द वॉर बिटवीन प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया इन 1866, तो प्रूशिया और रशिया के बीच में 1866 में युद्ध हुआ एंड इटली प्रोवाइडेड मिलिट्री सपोर्ट टू प्रूशिया अगेंस्ट ऑस्ट्रिया। तो इटली ने सैन्य मदद प्रशिया को दी ऑस्ट्रिया के खिलाफ। ऑन 3 जुलाई 1866 एडी प्रशिया डिफीटेड ऑस्ट्रिया, और 3 जुलाई 1866 ईस्वी में प्रशिया ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। द ट्रीटी ऑफ प्राग टुक प्लेस बिटवीन प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, और ट्रीटी ऑफ प्राग जो है प्रशिया और ऑस्ट्रिया के मध्य हुआ, इन विच वेनेशिया वाज हैंडेड ओवर टू इटली, जिसके तहत वेनेशिया जो था इटली को दे दिया गया। तो इस तरह से इटली को वेनेशिया भी प्राप्त हुआ। आगे देखिए, मर्जर ऑफ रोम का विलय। तो यहां हम पढ़ेंगे कैसे रोम इटली के साथ मर्ज हुआ। आगे चलते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। द पोजिशन ऑफ इटली विदाउट रोम वॉज जस्ट लाइक ए बॉडी विदाउट हार्ट। तो आप इस कथन से ही समझ सकते हैं कि इटली के लिए रोम कितना जरूरी था। तो इटली की जो पोजीशन थी रोम के बिना, वो वैसी ही थी जैसे हृदय के बिना एक शरीर। रोम वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ पोप। रोम जो था पोप के कंट्रोल में था। एंड द फ्रेंच आर्मीज वर प्रेजेंट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ पोप। और फ्रेंच जो सेना थी पोप की सुरक्षा में वहां तैनात थी। The dream of Italy to get control over Rome came true when the international circumstances proved adverse to France. तो इटली का जो सपना था कि वो रोम को पर नियंत्रण कर ले या रोम पे कब्जा कर ले, वो तब सत्य हुआ जब अंतरराष्ट्रीय जो सर्कमस्टेंसेस थी, परिस्थिति थी, वो फ्रांस के विपरीत चले गए। A war took place between Prussia and France in 1870 AD. प्रशिया और फ्रांस के बीच मध्य 1870 AD में एक युद्ध हुआ in which France had to use its entire potential against Prussia. और इसमें फ्रांस ने अपने संपूर्ण जो ताकत थी प्रशिया के खिलाफ यूज कर ली। It recalled armies from Rome, और इसने इस वक्त जब युद्ध चल रहा था तो इसने अपनी सेना को रोम से बुला लिया। तो आपको मैं पहले की लाइंस में बता चुका हूं कि वहां फ्रांस जो है पोप की सिक्योरिटी के लिए रोम में अपनी सेना को तैनात कर रखा था। तो इन्होंने क्या किया, जब युद्ध हुआ प्रशिया से तो अपनी सेना जो है रोम से बुला लिया। डिस्पाइट ऑल इट वाज डिफीटेड। इतना करने के बाद भी फ्रांस की पराजय हुई। इटली टुक द एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन एंड ऑक्यूपाइड रोम। और इटली ने इस स्थिति का इसका लाभ उठाया और रोम को कब्जा कर लिया। रेफरेंडम वाज हेल्ड इन रोम एंड द डिसीजन केम इन फेवर ऑफ इटली। रेफरेंडम जनमत संग्रह हुआ रोम में और जो डिसीजन था वो इटली के पक्ष में चला गया। रोम वाज मेड द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड इटली। और रोम जो था संयुक्त इटली जो है उसकी राजधानी बना दी गई। On 12 June 1871 AD, Victor Emmanuel, on the inauguration of the Parliament of United Italy, 12 जून 1871 ईस्वी में विक्टर इमैनुअल ने यूनाइटेड इटली के संसद के इनॉग्रेशन में उद्घाटन में कहा, The work for which we all sacrificed our life has now been completed. जिस काम के लिए हम सभी ने अपने जीवन का बलिदान दिया वो आज पूरा हो चुका है। Our नेशन यूनिटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। हमारे देश की, हमारे राष्ट्र की जो एकता है वो स्थापित हो चुकी है। Now we have to make our nation happy and prosperous. अब हमारे देश को सुखी और समृद्ध बनाना है। We are in Rome and would remain in Rome. हम रोम में हैं और रोम में ही रहेंगे। With getting Rome, Italy has
not remain merely a geographical expression. Rather, it has become an independent, self-ruled, sovereign country now. रोम को प्राप्त करने के साथ ही इटली जो है सिर्फ एक भौगोलिक अभिव्यक्ति नहीं रह गई, बल्कि वह एक स्वतंत्र देश बन गया है। वो एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट सेल्फ रूल्ड सॉवरेन कंट्री, आप समझ लें कि स्वतंत्र देश बन गया है। Thus, the unification of Italy became possible only by the sacrifice of innumerable patriots. तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो है वो संभव हुआ by the sacrifice मीन्स बलिदान से, असंख्य देशभक्तों के बलिदान से। तो इटली का यूनिफिकेशन तो एकीकरण जो था असंख्य देशभक्तों के बलिदान से पूरा हुआ। कंप्राइजिंग मॉरल पावर ऑफ मैजनी, अब ये असंख्य जो देशभक्त थे उनमें कौन कौन था? मैजनी थे, द मॉरल पावर ऑफ मैजनी मीन्स नैतिक शक्ति या नैतिक बल मैजनी का, सोर्ड ऑफ गैरिबाल्डी, गैरिबाल्डी की तलवार, डिप्लोमेसी ऑफ काबूल, काबूल की कूटनीति, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ विक्टर इमैनुअल, और विक्टर इमैनुअल की समझदारी। तो इस तरह से हमने देखा कि आखिरी चरण में इटली ने वेनेशिया को भी प्राप्त कर लिया और बहुत महत्वपूर्ण एरिया था जिसे रोम कहा जाता है उसे भी प्राप्त कर लिया, और इस तरह से यूनिफिकेशन ऑफ इटली यही कंप्लीट होता है।